जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं आपका दोस्त सतीश शर्मा। आइए जीवन के सत्य को समझते हैं। कल्पना कीजिए यदि आज आपका घर छिन जाए, धन समाप्त हो जाए, पद और प्रतिष्ठा मिट जाए, लोग आपका नाम भी भूल जाए, तो क्या बचेगा? क्या आपकी पहचान समाप्त हो जाएगी या कोई ऐसा सत्य जो कभी नष्ट नहीं होता? आज का यह चिंतन केवल एक ऑडियो नहीं है, बल्कि अपने आप से मिलने की एक यात्रा है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि संभव है इस ऑडियो के बाद जीवन को देखने का आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाए। मनुष्य क्या लेकर आता है? जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसके हाथ खाली होते हैं, न धन, न पद, न कोई उपाधि। और जब वह मनुष्य इस संसार से जाता है तब भी उसके हाथ खाली होते हैं। फिर प्रश्न उठता है, जिसे पाने में पूरी जिंदगी लगा दी, वह आखिर किसका था? शायद इसीलिए ऋषियों ने कहा है, जो आया है वह जाएगा, जो पाया है वह छूट जाएगा, पर जो बन गया वह अमर हो जाएगा, वह अमर हो जाएगा। वस्तु, घर चाहिए, धन चाहिए, परिवार चाहिए, संसाधन चाहिए, इनका विरोध नहीं है। समस्या वस्तु में नहीं, समस्या उनके प्रति हमारी आसक्ति में है। जब वस्तु साधन रहती है, जीवन बहुत सुंदर बनता है, लेकिन जब वस्तु ही उद्देश्य बन जाए, मनुष्य स्वयं वस्तु बन जाता है। याद रखिए, वस्तु सुविधा देती है, सुख नहीं। वस्तु आराम देती है, शांति नहीं। कर्म और सत्य, यदि वस्तु साथ नहीं जाती तो क्या जाता है? आपका कर्म। हर विचार, हर शब्द, हर निर्णय, हर कार्य जीवन के अदृश्य इतिहास में अंकित हो जाते हैं। इसीलिए गीता कहती है, कर्म करो लेकिन जागरूक होकर, क्योंकि कर्म केवल भविष्य नहीं बनाता, कर्म व्यक्ति भी बनाता है। क्या केवल कर्म पर्याप्त है? यदि कोई व्यक्ति दान करे लेकिन प्रसिद्धि के लिए, और दूसरा व्यक्ति मौन रहकर किसी भूखे को भोजन करा दे, क्या दोनों का आध्यात्मिक मूल्य समान होगा? नहीं, क्योंकि कर्म से पहले भाव आता है। कर्म से पहले भाव आता है। भाव से पहले चेतना जागृत होती है, और चेतना से पहले सत्य का अनुभव आता है। इसीलिए आध्यात्मिकता कर्म नहीं बदलती, कर्ता को बदल देती है। आध्यात्मिकता कर्म नहीं बदलती है, कर्ता को बदल देती है। धर्म क्या है? धर्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं। धर्म वह है जो जीवन को सत्य से जोड़ दे। धर्म वह है जो जीवन को सत्य से जोड़ दे, जो न्याय सिखाए, जो करुणा जगाए, जो अहंकार को गलाए, जो प्रेम को बढ़ाए, जो मनुष्य को परमात्मा की ओर ले जाए। यदि पूजा के बाद भी क्रोध वैसा ही है, यदि पूजा के बाद क्रोध वैसा ही है, यदि मंदिर जाने के बाद भी छल वैसा ही है, तो धर्म अभी बाहर है। तो धर्म अभी बाहर है, भीतर नहीं पहुंचा है। चेतना का जागरण। कल्पना कीजिए, दो दीपक जल रहे हैं, एक बाहर, एक भीतर। बाहर का दीपक घर को प्रकाशित करता है, भीतर का दीपक जीवन को प्रकाशित करता है। यही चेतना जागती है तो वही संसार
जो पहले संघर्ष लगता था साधना बन जाता है। जीवन की मौलिकता, मनुष्य की महानता उसकी संपत्ति से नहीं मापी जाती है, उसकी प्रसिद्धि से नहीं, उसके अनुयायियों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसके कारण कितने लोगों के जीवन में प्रकाश आया, कितनों के आंसू पहुंचे गए, कितनों को आशा मिली, कितनों ने स्वयं को पहचाना। यही जीवन की मौलिकता है। याद रखिए, वस्तु यहीं रह जाएगी। याद रखिए, वस्तु यहीं रह जाएगी, शरीर यहीं रह जाएगा, नाम भी समय के साथ धुंधला हो जाएगा। लेकिन आपकी चेतना, आपके संस्कार और आपके कर्म, यही आपकी वास्तविक पहचान बनेंगे। यही आपकी वास्तविक पहचान बनेंगे। इसीलिए धन कमाइए लेकिन धर्म से, धन कमाइए लेकिन धर्म से, सफल बनिए लेकिन विनम्रता से, नेतृत्व कीजिए लेकिन सेवा भाव से, और जीवन जिए ऐसे कि जब अंतिम सांस आए तो कोई पछतावा ना हो। आइए आज एक संकल्प लें, मैं वस्तुओं का स्वामी बनूंगा, उनका दास नहीं। मैं कर्म करूंगा लेकिन निष्काम भाव से कर्म करूंगा। मैं धर्म को मानूंगा नहीं, धर्म को जीऊंगा और अपनी चेतना को सत्य की ओर जागृत करूंगा। क्योंकि मनुष्य की असली पहचान उसके पास क्या है इससे नहीं, बल्कि वह स्वयं क्या बन गया इससे होती है। यही जीवन, यही धर्म, यही कर्म और यही आत्म जागरण है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।